बीजेपी और जदयू एक बार फिर से आमने सामने हो चुकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को उर्दू स्कूलों में छुट्टी दिए जाने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी और जदयू आमने सामने हो चुकी है। वहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ट्वीट कर ज्ञान की पाठ पढ़ा दी बीजेपी को, और सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट कर सीधे तौर पे कह सकते हैं इशारों इशारों में उन्होंने हमला भी कर दिया है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा है, वो पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पहले ट्वीट में उन्होंने संस्कृति विश्वविद्यालय में भी प्रत्येक महीने प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है, और नहीं मालूम है तो संस्कृति विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए प्लीज। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी को अपना ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने इशारों इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने हमला किया है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर बयानबाजी करनी है मुद्दा बनाने के लिए तो और बात है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज आप इसका ज्ञान प्राप्त कर लें कि संस्कृति विश्वविद्यालय में भी एक दिन कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां रहती है। उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि इसे धर्म और जाति से ना जोड़े, ज्ञान की पाठशाला है, सबके लिए बराबर का अधिकार है। जिस दिन सरकार के द्वारा स्कूल जो है वो सरकार के इशारों पर चलती है, सरकार के जो संविधान है वो उस पर चलती है, ना कि जो धर्म और जाति के आधार पर इसे बांटने की जरूरत नहीं है। यानी अरविंद सिंह ने पलटवार किया है उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर, और उपेंद्र कुशवाहा ने वो कैलेंडर भी जारी किया है जिसमें छुट्टियां दी जाती है महीने के। उसमें उन्होंने ये कैलेंडर के जरिए जो है पहले बीजेपी पर हमला किया, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। सीधे तौर पर हम दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह के बयान भी सुनाते हैं। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। यह देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए, और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है, और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। इस देश में एक ही दिन सरकार का नियम होना चाहिए। इस देश के सभी नागरिक को, सभी धर्मावलंबी के स्कूलों को एक नियम से चलना चाहिए, और जो प्रवचन छाट रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि विश्वविद्यालय के नियम से कॉलेज चलती है, और सरकार, बिहार सरकार के नियम से स्कूल चलती है, राज्य सरकार के नियमों से स्कूल चलती है। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए, और इस देश रहेगा तो बहुत वोट की राजनीति कर लेंगे। इसलिए इस देश में सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे उर्दू विद्यालय हो, चाहे वो किसी भी धर्म का विद्यालय हो। धार्मिक आधार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सरकार का नियम। तो आपने सुना कि किस तरीके से अरविंद सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उर्दू के विद्यालय हो चाहे संस्कृत के विद्यालय हो। सरकार की जो नियम है उसके अनुसार चलना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पर छुट्टियां देनी चाहिए। इसको लेकर अब बीजेपी और जदयू आमने सामने हो चुकी है, और इसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। आगे के जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज के साथ और देखते रहें दर्ज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची, और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।